चलिए बताइए कि सुबह उठने के बाद ऐसी कौन-सी एक आदत, आपकी खुद की एक आदत ऐसी है, जिसे करने के बाद से आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ़ चेंज हो चुकी है? मतलब वो एक पर्टिकुलर आदत ने आपकी लाइफ़ को काफ़ी हद तक चेंज किया है। आप पहले से बहुत ज़्यादा हेल्दी और फ्रेश फ़ील करते हो और बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई है आपके अंदर। आपका मूड बहुत अच्छा रहता है और दिन भर में आपको बिल्कुल भी थकावट फ़ील नहीं होती है। चलिए बताइए मुझे एक कुछ आपकी एक ऐसी हैबिट जो है ना वो बताइए जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आए हैं। मतलब मॉर्निंग की स्पेशली हैबिट की बात कर रही हूँ, जिसे आपने रेगुलरली फॉलो किया है और वो हैबिट आपकी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करने के बाद आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई है। काफ़ी लोग बोलेंगे कि यार दीदी मॉर्निंग में कौन सी ऐसी हैबिट होती है जिससे कि लाइफ चेंज हो जाती है, यार भाई ऐसी कौन सी हैबिट्स है। तो चलिए आज का वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाला है। कुछ ऐसी हैबिट्स बताने वाली हूँ, सुबह उठते ही अगर आप इन आदतों को अपनी लाइफस्टाइल में इन्वॉल्व करोगे तो आप देखो आपकी लाइफस्टाइल में इतना चेंज आएगा। आप सुबह से लेकर शाम तक बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे। आपके अंदर की जो एनर्जी है ना वो तिगुनी हो जाएगी पहले जो नहीं थी। उसके अलावा बहुत ज़्यादा हेल्दी फील करोगे, आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल जो भी प्लान कर रहे हो ना दिन भर का काम, वो भी एकदम परफेक्टली होगा। कुल मिलाकर आपकी इन हैबिट्स की वजह से आप शायद अपनी लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा चेंज ला सकते हो, जो कि आपको आगे सक्सेस भी दिलाएगा, साथ साथ में हेल्दी भी बहुत रखेगा। मैं पर्सनली इन आदतों को फॉलो कर रही हूँ। मेरी लाइफस्टाइल में मैंने इन्वॉल्व किया इन आदतों को और मैं रोज़ इन आदतों को सुबह उठने के बाद पहला मेरा काम यही रहता है कि मैं ये चीज़ें करूँ। तो चलिए आज मैं वही आदतें और हैबिट्स के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस लेके आएगा। अगर सुबह उठते ही इन आदतों को अगर आप फॉलो करोगे ना तो देखो आप 1 महीने के अंदर आपको बहुत ज़्यादा अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब क्या-क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे वो आगे मैं वीडियो में बताने वाली हूँ। और लास्ट के टिप्स बिल्कुल भी मिस मत करना गाइज़, क्योंकि एक-एक टिप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो लास्ट तक वीडियो देखना, मे बी आप लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग का ये वीडियो हो सकता है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। माय नेम इज़ कोमल। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल ब्लिंक विद कोमल में। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मोटिवेशनल लाइफस्टाइल, मेकअप, हेयर स्टाइल, स्किन केयर और भी बहुत सारे वीडियोस। तो एक ही चैनल पे आपको बहुत सारी वैराइटीज़ देखने को मिलेगी। तो अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो चलिए वीडियो को बिल्कुल भी डिले नहीं करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बोल दिया था कि आज मैं मॉर्निंग की कुछ ऐसी आदतें आपको बताने वाली हूँ जो कि एक सक्सेसफुल इंसान और हेल्दी इंसान अपनी लाइफस्टाइल में ज़रूर इन्वॉल्व करता है। मतलब ये चीज़ें ऐसी है जो कि अगर आपको कोई सक्सेसफुल और हेल्थ से बहुत ही अच्छा इंसान अगर दिख रहा है ना, जिसकी हेल्थ भी बहुत अच्छी है, जो कि लाइफ में सक्सेसफुल भी है, तो वो लोग अपने मॉर्निंग में ये चीज़ें ज़रूर दोहराते हैं। येस गाइस, और मैं भी पर्सनली ये चीज़ें दोहराती हूँ। अब लाइफ में सक्सेसफुल कितनी हूँ वो तो मुझे नहीं पता, बट येस उसी रास्ते पे अभी हूँ, तो जहाँ तक मुझे पहुँचना है। बट ये आदतें जो है वो काफ़ी हद तक मुझे हेल्प करती है मेरे टारगेट को अचीव करने में। तो अगर आप भी लाइफ में कुछ करना चाहते हो, हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हो, तो सुबह उठते ही इन आदतों को अपनी लाइफस्टाइल में इन्वॉल्व करना चालू करो। आप देखोगे बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हैबिट नंबर 1। अब देखो मॉर्निंग में सबसे पहली हैबिट जो है ना वो होनी चाहिए सुबह जल्दी उठने की। सुबह की शुरुआत ही आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आप अर्ली मॉर्निंग उठो। सुबह जब आप जल्दी उठोगे ना तो आपको अपने लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा। जैसे कि मैं पर्टिकुलर अगर हाउसवाइफ्स की बात करूँ या लेडीज़ की वाइफ करूँ, तो मॉर्निंग में उठने के बाद डेफ़िनेटली वो मुझे यही बोलेगी, यार मेरे बच्चों को स्कूल भेजना है मुझे और हमें उठते ही उनके टिफ़िन्स बनाने पड़ते हैं, उनको नहलाना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है। येस, डेफ़िनेटली सभी औरतों को काम होता है। मुझे भी पर्सनली मेरे बच्चों से रिलेटेड ये काम होते हैं। मेरे बच्चे हैं 2 और मुझे भी उन्हें स्कूल भेजना होता है और मेरी रेगुलर जो भी दिनचर्या है, उनके आजू-बाजू काफ़ी काम होते हैं जो कि मुझे करना ही पड़ता है। बट येस, अगर आप उस काम को छोड़कर 1 घंटा पहले अगर उठना चालू हो जाएँगे ना, जो आप रेगुलरली टाइमिंग पे उठते हो, जैसे कि सपोज़ आप 6 बजे उठते हो, तो 5 बजे उठना चालू करो, अर्ली मॉर्निंग उठना चालू करो और उसमें अपने लिए एक मी टाइम ज़रूर से निकालो। उस मी टाइम में ना आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हो, जैसे कि दिन भर में आपको क्या काम करना है, उसकी दिनचर्या बनाइए। नोट डाउन करो कि मुझे ये काम पहले करना है, ये काम बाद में करना है। तो एक प्लानिंग के साथ में जब आप अपने दिन भर के सारे काम करोगे ना, तो आप देखो आपके काम भी जल्दी हो जाएँगे और है ना लास्ट मोमेंट पे है ना आपको हड़बड़ी नहीं होगी। क्योंकि जब हम हड़बड़ी में काम करते हैं ना तो फाइनली ये सोचने लग जाते हैं लास्ट मोमेंट पे कि यार इतने सारे काम मैं अकेले कैसे करूँ? मेरे से ये सब चीज़ें नहीं होती है और हम गिव अप कर देते हैं। तो हमेशा है ना दिन की शुरुआत जो है वो प्लानिंग के साथ में करो। लिखो, नोट डाउन करो आपको क्या-क्या काम करना है, क्या-क्या बनाना है। जैसे कि अगर आप हाउसवाइफ हो तो दिन भर की प्लानिंग करो, उस 1 घंटे के अंदर आप 5 मिनट 10 मिनट निकालो सबसे पहले, जिसमें आप प्लानिंग कर सकते हो, राइट? और
हेल्थ से जुड़ी हुई क्या चीज़ें आपको करनी है, जिसमें आप क्या काम करना चाहते हो, एक्सरसाइज वगैरह, तो उसका रूटीन बनाओ कि मुझे इस टाइम पे ये करना है, मुझे इस टाइम पे ये करना है। तो एक प्लानिंग के साथ में जब आप अपना रूटीन बनाते हो ना, तो आप पूरी प्लानिंग के साथ में उन काम को करते हो। मतलब आपको कुछ एक्सक्यूज़ नहीं मिलेगा कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि आपने अपना शेड्यूल जो है ना, वो इसी हिसाब से बनाया होता है कि दिन भर के काम परफेक्टली हो। तो मॉर्निंग में जल्दी उठो और अपने लिए एटलीस्ट 1 घंटा पहले उठो, मी टाइम निकालो। अब उसके लिए आपको थोड़ा जल्दी सोना पड़ेगा। अब मैं ये बोलती हूँ गाइज़, मतलब हम लोग है ना, मतलब सोशल मीडिया में इतना अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। मतलब पर्सनली मैं भी इन आदतों से परेशान थी। अपने फ़ोन को लेके बैठ जाना, घंटों तक देखते रहना, उस चक्कर में हम है ना हमारी नींद ख़राब कर रहे हैं। तो रात में है ना सोने से 1 घंटा पहले अपने फ़ोन रख दो, जल्दी से सो जाओ, मॉर्निंग में जल्दी उठो। क्योंकि मॉर्निंग में जब आप जल्दी उठते हो ना और नींद जब कंप्लीट होती है ना, तो दिन भर आपका जो रूटीन है वो बिल्कुल परफेक्टली होगा और आपका माइंड भी और हेल्थ भी बहुत ज़्यादा फ्रेश रहेगा। तो मॉर्निंग में जल्दी उठने की आदत डालो और 1 घंटा पहले अपना मी टाइम ज़रूर से निकालो। चलिए अब बात करते हैं हैबिट नंबर 2। हैबिट नंबर 2 में बात करने वाली हूँ ग्रैटिट्यूड और मैनिफेस्टेशन के बारे में। सुबह उठने के बाद ना सबसे पहला काम जो है वो ग्रैटिट्यूड करना होता है। तो ग्रैटिट्यूड देने का मतलब है कि भगवान के सामने आप बैठ जाओ सुबह उठने के बाद फ्रेश माइंड से, आप एक 5 मिनट के लिए भगवान के सामने, जहाँ पर आपका मंदिर है या जिस देवता को या आप गुरुदेव को, मतलब जिसको भी आप मानते हो ना, जिसको मतलब आप अंदर से मानते हो कि कुछ तो पावर है जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं सुबह उठने के बाद सबसे पहले भगवान को धन्यवाद देती हूँ कि आपने जो मेरा दिन, पिछला दिन था वो बहुत अच्छे से निकलवाया। मतलब मैं ज़िंदा हूँ, मैंने दिन अच्छे से निकाला, मैं हेल्दी हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो भगवान को ग्रैटिट्यूड दो। गाइज़ आपको पता होगा कि दिन में कितने लोग किसी ना किसी हादसे में मर जाते हैं। तो भगवान को सबसे पहले थैंक्स करो कि सुबह उठते ही आपने सुबह की सूरज की पहली किरण देखी है, आप उठे हो, हेल्दी वे में उठे हो। तो सबसे पहले भगवान को थैंक्स बोलो इस चीज़ के लिए, क्योंकि जब आप ग्रैटिट्यूड जो है वो देना सीख जाओगे ना, तो आपको लाइफ़ की वैल्यू समझ में आ जाएगी कि आपको लाइफ़ मिली है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि काफ़ी लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारे काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, काफ़ी लोगों को शायद नेक्स्ट डे जो है वो देखने को नहीं मिला है। तो सबसे पहले भगवान को उठकर ग्रैटिट्यूड दो और मन से उन्हें थैंक यू बोलो कि आपने मेरा पिछला दिन बहुत अच्छे से निकाला और आज का दिन भी उसी तरह से निकालना, उसके लिए मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो ये हैबिट देने की आदत डालो। आप है ना दिन भर में कितनी भी प्रॉब्लम्स आएगी ना, उसे ऐसे सॉल्व कर दोगे। पता है क्यों? क्योंकि जब हम ग्रैटिट्यूड देना सीख लेते हैं ना, भगवान को थैंक्स वगैरह देना सीखते हैं ना बदले में, तो एक चीज़ सीखने को मिलती है कि यार मतलब लोगों को इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, भगवान ने मुझे ज़िंदगी दी है, वो भी हेल्दी लाइफ़स्टाइल दी है, पूरे दिन भर में मैंने अच्छे से निकाला है। तो प्रॉब्लम अगर आ भी जाएगी ना, उसे आप चुटकी में सॉल्व कर लोगे। क्यों? क्योंकि वो प्रॉब्लम आपके लिए बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी। अगर आप इस चीज़ को समझ लोगे कि आपकी लाइफ़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ज़िंदा हो वही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स तो लाइफ़ में आती रहती है, तो उसे आप ऐसे सॉल्व कर दोगे। तो ग्रैटिट्यूड देना सीखो। एंड सेकंड, मैनिफेस्टेशन भी करना चाहिए। कहने का मतलब है जो आप करना चाहते हो, जो लाइफ़ में पाना चाहते हो, जो आपका टारगेट है, जो आपका गोल है, वो दिमाग में आप सोचो कि मुझे मिल रहा है, मैं मेहनत करूँगी, ये मुझे मिलेगा ही मिलेगा। कुछ भी हो जाए मुझे ये पाना ही है, या फिर ऐसा सोचो कि मुझे मिल गया है। तो ये सब चीज़ें जब आप सोचने लगते हो ना, मतलब जो आप पाना चाहते हो वो पहले से जब आप सोचने लगते हो ना, खुली आँखों से जब आप सपने देखते हो, तो है ना पूरी, मतलब मैं ये बोलती हूँ कि पूरी यूनिवर्स जो है ना वो उसे पाने में आपकी मदद करने लग जाती है। मतलब जैसा आप सोचोगे ना, यूनिवर्स भी आपको उस चीज़ को पाने के लिए आपकी हेल्प करेगी। जैसा कि आपने शाहरुख खान का ये डायलॉग तो सुना ही होगा, ओम शांति ओम का, कि जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे पाने में आपकी हेल्प करती है। तो वही वाला बात है, एग्ज़ैक्टली वही बात है। जब आप सोचते हो पूरी पूरी लगन के साथ में उस चीज़ को है ना, पहले से सोचने लगते हो, उस पे काम करते हो ना, तो यूनिवर्स भी हेल्प करता है आपको उसे अचीव करने में। तो मैनिफेस्टेशन भी चालू करो। तो पहले 5 मिनट के अंदर है ना भगवान को ग्रैटिट्यूड भी दो और साथ-साथ में मैनिफेस्टेशन भी करना सीखो, ताकि जो आप सोच रहे हो, जो आप पाना चाहते हो ना, वो यूनिवर्स भी आपको हेल्प करे उस चीज़ को पाने के लिए। तो ये सेकंड हैबिट जो है वो आप में होनी चाहिए। और हर एक सक्सेसफुल मैन या वुमेन जो कि लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है ना, ये इनकी गाइस सीक्रेट टिप होती है, सीक्रेट हैबिट होती है, जो कि वो अपनी लाइफ में करते ही करते हैं। तो आप लोगों को भी करना चाहिए ग्रेटिट्यूड एंड मैनिफेस्टेशन। ओके गाइस, अब बात करेंगे हैबिट नंबर 3। हैबिट नंबर 3 में बात करने वाली हूँ इम्पॉर्टेंट टास्क। इम्पॉर्टेंट टास्क
मतलब होता है कि जो काम दिन भर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जो काम मतलब उठने के बाद आपको ऐसे लगता है ना कि कुछ ऐसे काम है जो कि आपको आज तो मुझे करना है, किसी हालत में भी करना है, तो उसे फर्स्ट प्रायोरिटी दो। यस, मतलब आप जब जैसे कि अगर हाउसवाइफ हो तो मैं कहूँगी जो रोज़ के आपके रूटीन है, जो इंपॉर्टेंट रूटीन है, उसे फटाफट करके, जो मतलब खाने-पीने के अलावा, बच्चों को स्कूल भेजने के अलावा जो इंपॉर्टेंट रूटीन है ना, उसे करने के बाद सबसे पहला जो काम है ना वही करो, वो भी मॉर्निंग में। जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हो और जो कि बहुत ज़्यादा शायद आपके लिए डिफ़िकल्ट भी हो, तो वो काम पहले करो। क्योंकि क्या होता है ना, हम शाम को करेंगे, हम रात में फ्री होने के बाद करूँगी, इस चक्कर में वो इम्पोर्टेंट और डिफ़िकल्ट टास्क जो आपने प्लानिंग करके रखी, जो काम आप प्लान करके रखे हो, चाहे वो घर के हो या बाहर के हो ना, हमें इतनी ज़्यादा दिन भर के एंड में थकावट हो जाती है कि उस काम को करने के लिए हमारे पास ताकत ही नहीं रहती है। तो सुबह उठते ही मैं आपको कह रही हूँ ना, जो आपका रूटीन है वो करो और उसके बाद पहले रोज़ के रूटीन के बाद पहला काम वही करो, प्लानिंग पहले वही करो कि कौन-सा इम्पोर्टेंट टास्क जो है, वो आपको करना है। दिन भर का सबसे इम्पोर्टेंट टास्क कौन-सा है, जो कि आपको ऐसा लगता है कि उसमें मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा लगने वाली है, तो सुबह-सुबह ही वो काम कर लो। क्योंकि जब दिन भर के काम हम रेगुलर काम करते हैं ना, तो हमारी एनर्जी इवनिंग तक थोड़ी-सी वीक हो जाती है। एंड गाइज़, जो मोस्ट सक्सेसफुल इंसान जो होते हैं ना लाइफ़ में, वो भी इसी तरह से प्लानिंग करते हैं। मतलब जो इम्पोर्टेंट टास्क जो होते हैं ना लाइफ़ के, वो पहले करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है दिन भर इतने सारे काम होते हैं यार, क्या-क्या करेगा एक इंसान, राइट? तो जो इम्पोर्टेंट है उसे पहले से ही प्लान करके रखो, तो उस टाइम में, मॉर्निंग के टाइम में आप पहले से ही सोच के रखो कि मुझे ये वाला काम है ना, इस टाइम पे पहले कर लेती हूँ, ताकि मुझे लास्ट में हड़बड़ी में वो काम खराब भी ना हो और थक कर मैं शायद उसे स्किप भी ना करूँ। ओके, तो ये हैबिट भी आप में होनी चाहिए। ये एक लाइफ में आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी ये वाली हैबिट। सो गाइज़, अब बात करते हैं हैबिट नंबर 4। हैबिट नंबर 4 में बात करने वाली हूँ डिजिटल डिटॉक्स। डिजिटल डिटॉक्स मतलब जितने भी आपके पास गैजेट्स हैं ना, उसे आपको डिटॉक्स कर देना है। मतलब सुबह 1 घंटे के अंदर यार मत छेड़ो उस फ़ोन को। पता है, हम लोग मॉर्निंग में उठते ही क्या करते हैं ना, सबसे पहले देखते हैं, अरे यार क्या लेटेस्ट आया, व्हाट्सएप किसका आया, किसका मैसेज आया है या क्या लेटेस्ट अपडेट है। हम लोग करते हैं ना, हमारा फ़ोन ही हमारे पास हाथ में उठ के आता है। जैसे कि चाय के साथ में हम लोग सबसे पहले फ़ोन ही देखते हैं। सबसे गंदी आदत होती है, पता है ये? ये हमारा 1 से 2 घंटा कब खराब करता है हमें नहीं पता चलता। तो डिजिटल डिटॉक्स यानी जितने भी गैजेट्स हैं, सुबह उठते ही अपने लैपटॉप, अपने फ़ोन, अपने टैब्स, अपने टीवी तक मत देखो। 1 घंटे के लिए डिटॉक्स करो इस चीज़ को, क्योंकि ये हैबिट आई नो अभी आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई। सुबह उठते ही आप देखोगे नींद में आँखें नहीं खुल रही है और लोग है ना सबसे पहले फ़ोन लेके बैठ जाते हैं कि क्या लेटेस्ट अपडेट है या व्हाट्सएप पे किसी का मैसेज तो नहीं आया हुआ है कुछ इंपॉर्टेंट वाला। हम लोग आँख भी ऐसे-ऐसे खोल के देखते हैं, राइट? तो सबसे पहले ये चीज़ आपको है ना डिटॉक्स करनी पड़ेगी अपनी लाइफ में। मॉर्निंग की हैबिट में बात कर रही हूँ स्पेशली, क्योंकि ये हैबिट जो है वो आपका इतना टाइम वेस्ट करता है और जब हम ये चीज़ें देखने बैठ जाते हैं ना, तो हमारे दिमाग में सुबह सुबह यही चीज़ें चलती रहती है। कुछ डिफरेंट चीज़ आएगी नहीं कि हम हेल्थ से जुड़ी हुई कुछ चीज़ करें या हमारे काम से जुड़ी हुई चीज़ें करें। तो फोर्थ नंबर हैबिट में मैं यही कहूँगी कि मॉर्निंग में ये हैबिट भी आपको बिल्ड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एटलीस्ट गाइज है ना, मतलब मैं आपको 1 महीना भी नहीं बोलती, 7 दिन करके देखो। क्योंकि 7 दिन तक जब हम किसी चीज़ को करते हैं ना, तो वो हमारी हैबिट बन जाती है आगे जाके। तो येस, डिटॉक्स योर फ़ोन्स, गैजेट्स जो भी है सब, 1 घंटे के लिए एटलीस्ट मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी। ओके गाइज़, अब बात करेंगे नेक्स्ट हैबिट के बारे में, जो कि है हाइड्रेशन। देखो, मॉर्निंग में उठने के बाद हम लोग क्या करते हैं ना, हमारा यही रूटीन रहता है कि हम लोग चाय-पानी पीते हैं, फिर उसके बाद में दूसरा काम करते हैं और चाय उठते ही मुँह भी नहीं धोते काफ़ी लोग तो और सीधा डायरेक्टली चाय बनाया, पिया। और स्पेशली हाउसवाइफ्स की बात करूँ तो मेरी भी आदत ऐसी थी, सुबह उठते ही मुझे सीधा चाय की नीड होती थी, क्योंकि मुझे पता है कि शायद चाय मेरे लिए एक मॉर्निंग अलार्म होता था। उसे मतलब पीने के बाद ही मैं सारे काम कर पाती थी। बट ये सबसे गंदी हैबिट है। अगर आप मेल हो तो शायद आपको बेड टी मिलती होगी, अपनी वाइफ़, आपकी जो वाइफ़ है वो बना के लेके आती होगी या बेड कॉफ़ी लेके आती होगी, बट ये सबसे गंदी हैबिट है आपकी। सुबह उठते ही सबसे पहले तो चाय कॉफ़ी नहीं पीनी है, सुबह उठते ही आपको मॉर्निंग में सबसे पहले पीना है लुक वार्म वाटर। अगर गर्म पानी नहीं पी सकते हो तो बॉटल भर के, एटलीस्ट मीडियम बॉटल जो होती है ना, आधा लीटर पानी पीने की आदत डालो। क्योंकि जो हमारा रात भर का जो टाइम होता है ना, उसमें हमारी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट हो जाती है, क्योंकि पानी हमने पिया नहीं है रात भर में, तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, उसे हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है। और मॉर्निंग में हम हाइड्रेशन किस चीज़ से दे देते हैं? चाय कॉफ़ी से पी देते हैं, जो कि हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में जाकर काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो सबसे पहले मॉर्निंग में उठते ही आपको लुक वार्म वाटर पीना है। अब मैं आपको पर्सनली बताऊँ ना, तो मैंने अभी अपने रूटीन में बहुत सारे वाटर्स जो रिचुअल्स है वो इंक्लूड करे हैं, जो कि मैं आने वाली वीडियोस में आपको डेफिनेटली बताऊंगी, जिसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। आप मुझे कमेंट करिए कि कौन कौन से वाटर रिचुअल्स है जो कि मैं आपको
स्पेशली उस पे एक अलग वीडियो लेके आऊँगी अगर आप मुझे कमेंट्स करेंगे तो, क्योंकि कमेंट्स ज़्यादा आएँगे तभी मैं उस पे वीडियो लेके आऊँगी। बट वो वाटर रिचुअल्स आपके हेयर ग्रोथ में, आपके जो रात भर आपने खाया है उसके डाइजेशन के लिए, उसके डिटॉक्स के लिए, और साथ-साथ में अगर ब्लोटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होती है उसके लिए, आपके ग्लोइंग स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और 1 से 2 वाटर की रेसिपी है जो कि मैं कभी एक दिन वो पी लिया, दूसरे दिन वो पी लिया, ऐसे करके पीती हूँ। बट डेफ़िनिटली वो बहुत ज़्यादा वर्क करती है आपकी हेल्थ और स्किन के लिए। तो अगर आप चाहते हो उस पे वीडियो बनाऊँ तो वो भी आप मुझे कमेंट करके लिख देना। उस पे भी मैं एक अलग सा वीडियो लेके आ जाऊँगी मेरे वाटर रिचुअल्स जो भी हैं उसके बारे में। बट येस गाइज़, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो नॉर्मल गुनगुना पानी से शुरुआत करो। पानी पियो, 1 दिन पियो, 2 दिन पियो, आप अपने डाइजेशन में फ़र्क देखोगे। जितनी भी गंद है आपके बॉडी के अंदर वो सभी फ्लश आउट हो जाएगी, क्योंकि मॉर्निंग में शुरुआत ही अगर चाय कॉफ़ी से पियोगे ना तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, गैस की प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि दिन भर अगर आपको फ्रेश रहना है तो अपनी गट हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा हेल्दी रखने की ज़रूरत है। तो मॉर्निंग में उठते ही गुनगुना पानी पियो, देखो आप फ्रेश भी हो जाओगे। अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो वो भी नहीं होगी। इसके अलावा भी ब्लोटिंग वगैरह गर्म पानी से काफ़ी हद तक दूर होती है। बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं पीना है, नॉर्मली गुनगुना पानी पीने से शुरुआत करिए, बट करिए, ठीक है? 7 दिन में आपको इतना अच्छा फ़र्क लगेगा। डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, अगर आपको बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है तो वो, ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी उसकी वजह से। तो ये हैबिट भी आपको बिल्ड करना है मॉर्निंग के अंदर। जो मैंने 1 घंटा बोला ना उसमें ये सब चीज़ें आपको टाइम देते हुए करिए, ताकि जब आपका जो बिज़ी रूटीन आ जाए ना, जैसे कि 6-7 बजे अगर आपके बच्चे वगैरह स्कूल जा रहे हैं या फिर आप ऑफ़िस वगैरह जा रहे हो, तो भी उससे पहले आप ये सारे काम कर लोगे तो आप देखना आपको टाइम भी बहुत ज़्यादा मिलेगा बाकी के काम करने के लिए, और आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं रहेगा कि यार मुझे टाइम नहीं मिला। क्यों? क्योंकि 1 घंटा पहले ही आपने अपने लिए मी टाइम निकाल दिया था, जिसमें आपने ये सब चीज़ें कर दी। ओके गाइज़, अब बात करते हैं नेक्स्ट हैबिट की, जो कि है मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज़। अब यार मेडिटेशन एक्सरसाइज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पता है? मेडिटेशन आपके मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा रिफ़्रेश करने में हेल्प करता है। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकर हो ना, तो मेडिटेशन की वजह से शायद आप वो ओवरथिंकिंग जो करने वाला प्रोसेस है ना उसको कम कर सकते हो। और कुछ नहीं होता तो आप नाम जप करना चालू कर सकते हो। नाम जप से भी आपका जो मेंटल हेल्थ है वो स्टेबल हो जाता है। जो हम ओवरथिंकिंग वाली जो हमारी प्रॉब्लम रहती है ना, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करना, तो उससे काफ़ी हद तक आपको है ना रिलैक्स मिलेगा। तो 10 से 15 मिनट आप है ना थोड़ा-सा मेडिटेशन करना चालू करो, कोई भी फ़ॉर्म में हो सकता है। आप प्राणायाम कर सकते हो, नहीं तो नाम जप कर सकते हो। उसमें पर्टिकुलर जो भी आप नाम जप करते हो, जिसमें ओम हो गया या राधे हो गया, मतलब मैं राधे-राधे का जप करती हूँ। वैसे तो किसी को बोलना नहीं चाहिए, बट येस मैं करती हूँ। और इस हैबिट की वजह से ना मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा जब ओवरथिंक करने लग जाती हूँ ना, तो उसमें मुझे थोड़ा-सा रिलैक्स फ़ील होता है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं सोचने लगती हूँ। तो येस, डेफ़िनिटली ये हैबिट भी आपको बिल्ड करनी चाहिए अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकर हो तो। एंड साथ-साथ में एक्सरसाइज़ करना चालू करो। कोई भी फ़ॉर्म में आप एक्सरसाइज़ कर सकते हो, योगा कर सकते हो। कुछ भी नहीं हो रहा एक्सरसाइज़ या कार्डियो वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा है, तो नॉर्मल सी आप एक 15 मिनट की वॉक करना चालू करो। बट अपनी बॉडी की एक्टिविटी आपको रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मॉर्निंग में। स्ट्रेचिंग कर सकते हो, कुछ बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनकी स्ट्रेचिंग कर सकते हो, ताकि थोड़ा-सा बॉडी जो है, जो आपका शरीर है वो फ्लेक्सिबल होगा, थोड़ी-सी एनर्जी आएगी। अगर आप बैठे के बैठे ही रहोगे ना गाइज़, तो आपके शरीर को भी उस चीज़ की आदत हो जाती है तकलीफ़ ना देने की। कोई भी जो फ़ॉर्म आपको अच्छा लगता है मॉर्निंग में, उस चीज़ को करना चालू करो। नहीं तो आप मेडिटेशन कर सकते हो। मेडिटेशन तो बहुत ही अच्छी चीज़ है गाइज़। करना चालू करो, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। एंड ये आपको काफ़ी हद तक है ना आपके टारगेट को अचीव करने में हेल्प कराएगा। क्योंकि ये, अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो, बहुत किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा ना डीपली बहुत ज़्यादा सोचते हो, आपके दिमाग से नहीं निकल पाती है, तो मेडिटेशन उस चीज़ को दूर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और दिन भर आप उस चीज़ के बारे में सोचना बंद कर दोगे और प्लानिंग के हिसाब से चलोगे, जो कि आपने पहले से ही ना प्री प्लान करके रखा है। सो गाइज़, अब बात करेंगे ब्रेकफ़ास्ट के बारे में। जैसे कि मॉर्निंग का मैंने आपको बोला कि कुछ आदतें आपको मॉर्निंग में उठने के टाइम करना चाहिए, जिसमें आप जल्दी मॉर्निंग में उठो, 1 घंटा पहले उठ जाओ, और उस 1 घंटे के अंदर आप मेडिटेशन कर सकते हो या एक्सरसाइज़ 15 मिनट के लिए वो टाइम निकाल दो। उसके अलावा मैंने बताया हाइड्रेशन, पानी-वानी पीना है, उसके लिए 5-10 मिनट लगते हैं। उसके अलावा ग्रैटिट्यूड, मैनिफेस्टिंग, मतलब ये सारी टिप्स जो है वो 1 घंटे के अंदर आप बहुत आराम से कर सकते हो। 1 घंटा आपके उन सब चीज़ों के लिए काफ़ी है, तो 1 घंटे के अंदर ये सब चीज़ें करने की कोशिश करो। उसके बाद में जो आपका रूटीन है रेगुलर, जैसे कि ब्रेकफ़ास्ट बनाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, बच्चों के लिए खाना-वाना बनाना है, तो उसकी तैयारी में लग सकते हो। तो नेक्स्ट हैबिट में मैं यही बोलने वाली हूँ कि नेक्स्ट हैबिट में एक हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट जो है
उसका रूटीन आपको बनाना है। अब ब्रेकफ़ास्ट के नाम पर लोग क्या करते हैं ना, चाय बिस्किट खा के निकल जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा बिज़ी हो, दोनों ही हस्बैंड वाइफ़ काम कर रहे हैं, अगर आप हाउसवाइफ़ हो तो आपको भी अपने ना ब्रेकफ़ास्ट के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। या तो ऐसा हो जाता है कि 10-11 बजे तक सुबह का ब्रेकफ़ास्ट खा रहे हैं, या फिर ऐसा हो रहा है कि डायरेक्टली खाना ही खा रहे हैं। तो मॉर्निंग हैबिट में एक हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट जो है उसे खाने की आदत भी आपको बिल्ड करनी ज़रूरी है। अगर दिन भर आपको एनर्जेटिक रहना है ना, तो एक हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट खाओ। हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट में मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप साइड में देख सकते हो। ये मेरा डेली मॉर्निंग ब्रेकफ़ास्ट का गाइस रूटीन है। सीरियसली ये मेरी रेसिपीज़ है, ये मेरे रियल पिक्स है जो कि मैं खाती हूँ मॉर्निंग में। तो ये सभी न्यूट्रिशंस जो है वो मॉर्निंग ब्रेकफ़ास्ट में मैं ले लेती हूँ, क्योंकि अगर मॉर्निंग का रूटीन ही अगर आप ऑयली और हैवी ऐसे ब्रेकफ़ास्ट खा रहे हो जिसमें बहुत ज़्यादा ऑयल है, बहुत ज़्यादा मैदा है, बहुत ज़्यादा घी, आटा, ये सब चीज़ें अगर इन्वॉल्व करोगे ना, तो डेफ़िनेटली आपका जो दिन है वो शुरू-शुरू में तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहेगा, पर दिन के ख़त्म होते-होते आपकी एनर्जी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। तो मॉर्निंग का जो रूटीन है वो शुरुआत करो हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट के साथ में। उसमें आप ये मूँग दाल का डोसा ले सकते हो, बेसन का डोसा ले सकते हो, चिल्ला ले सकते हो विद लॉट्स ऑफ वेजीज़। ओट्स, ओटमील बहुत ईज़ी रहता है बनाना। अगर बहुत ज़्यादा बिज़ी हो तो ओवरनाइट ओटमील बना सकते हो। यहाँ पे मैंने सब रेसिपीज़ आपको फ़ोटोज़ डाले, ये मैं पर्सनली खाती हूँ। इसके अंदर नट्स वगैरह डाल के, जो आपके बॉडी, आपके हेल्थ के लिए, आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ-साथ में मॉर्निंग ब्रेकफ़ास्ट में मैंने काफ़ी रेसिपीज़, ये वाली टिक्कीज़ वगैरह, राजमा की टिक्कीज़ वगैरह, फुल प्रोटीन के साथ में। वेजिटेरियन सभी डाइट्स हैं, मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मैं पूरी वेजिटेरियन डाइट्स बनाती हूँ गाइज़। और जो दिन भर की प्रोटीन रिक्वायरमेंट है उसकी शुरुआत ही मॉर्निंग से करती हूँ, क्योंकि जब मॉर्निंग में ही अगर आप प्रोटीन और हेल्दी रेसिपीज़ खा रहे हो जिसमें फुल फाइबर वगैरह है, तो आपकी जो शुरुआत है वो ही बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहेगी। क्योंकि मॉर्निंग की शुरुआत ही अगर चाय बिस्किट्स के साथ में, टोस्ट के साथ में, इन सब चीज़ों के साथ में करोगे ना, तो आपकी दिन भर की एनर्जी जो है वो हो जाएगी वेस्ट। मतलब 12 बजे तक तो आप बहुत ज़्यादा एनर्जी फील करोगे कि 12 बजे तक यस मुझे ये करना है, वो करना है। 12 बजे के बाद आपकी मशीन जो है ना वो धीरे-धीरे डाउन होने लग जाती है, एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो मॉर्निंग की शुरुआत एक हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों के बना रहे हो, साथ-साथ में अपने लिए भी प्रिपेयर कर लो, या ऐसी रेसिपीज़ बनाओ जो बच्चों के लिए भी काम आ जाए। ओके? ओके गाइस, अब बात करेंगे नेक्स्ट हैबिट के बारे में, जिसमें मैं बात करने वाली हूँ रीडिंग एंड राइटिंग। मतलब अब काफ़ी लोगों को है ना, मतलब मैं आपको बात करूँ ना, रीडिंग और राइटिंग जो है वो शौक नहीं होता है। काफ़ी लोग नहीं लिखते हैं और पढ़ना भी अच्छा नहीं लगता है किसी को। बट हम मॉर्निंग में उठ के क्या करते हैं ना, फ़ोन में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। तो अगर आप फ़ोन ही देख रहे हो तो 5-10 मिनट ही सही, चलो फ़ोन में ही सही मैं कहूँगी, अगर आपको रीडिंग और राइटिंग की हैबिट नहीं है। अगर है तब तो बहुत ही अच्छा है, मॉर्निंग में एक 15 मिनट, जब आपका सब काम खत्म हो जाता है, एक 15 मिनट अपने लिए निकालो। अगर अर्ली मॉर्निंग है तब तो बेस्ट है, कभी कहीं भी बीच में आपको 15 मिनट आपके लिए निकालना है। एक राइटिंग और रीडिंग की आदत डालो, और उस 15 मिनट में एक ऐसी चीज़ें लिखो जो कि आपके लाइफ को आपको आगे बढ़ाने में हेल्प करे, या आपके हेल्थ से रिलेटेड हो, जो कि आपको हेल्थ में कुछ ऐसी चीज़ें चेंजेस लानी है जो कि आपके हेल्थ के लिए अच्छी है। तो वो चीज़ें लिखना थोड़ा-सा चालू करो, या फिर कुछ रीडिंग, ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ो। अगर बुक्स वगैरह रीडिंग्स करना अच्छा लगता है तो 15 मिनट ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ो जिससे आपको मोटिवेशन मिले, आपकी हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हो रही है उसे दूर करने में हेल्प मिले, आपकी स्किन, आपके बाल, उन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा है ना बेनिफिशियल हो। तो 10-15 मिनट अपने लिए निकालो। 15 मिनट आप फ़ोन में भी निकाल देते हो, आधा घंटा आपको पता नहीं चलता। अगर तो फ़ोन ही देखना है तो 10 मिनट, अगर फ़ोन आप देख भी रहे हो ना, तो ऐसी चीज़ों पे देखो जिसमें आपको कुछ मोटिवेशन मिले, लाइफ में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। आपकी हेल्थ, आपकी स्किन, आपके हेयर्स वगैरह, ये सब आपकी ओवरऑल हेल्थ से रिलेटेड बात जो है वो सीखने को मिले कि ये चीज़ें करोगे तो आपको शायद ये मिलेगा, या लाइफ में ये चीज़ आप करोगे तो आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ोगे। तो कुल मिलाकर जो आपको लाइफ में आगे बढ़ाए, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे, आपको थोड़ा-सा मोटिवेशन दे, तो ऐसी चीज़ों को देखने में आप 10-15 मिनट वेस्ट करो। ना कि ऐसी चीज़ों को देखो जिसमें आप रील्स देख रहे हो, और ऐसी रील्स देख रहे हो जिससे कुछ शायद आपको फ़ायदे भी नहीं हैं, और आप एडिक्ट हो जाते हो वो देखने के लिए, और बस स्क्रॉलिंग करते रहते हो। 1-2 घंटे कब जाते पता ही नहीं चलता है मॉर्निंग में। फिर हम बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं कोई भी काम को करने में, क्योंकि प्लानिंग भी नहीं की है, फ़ोन भी लेकर बैठ गए हैं, एनर्जी भी नहीं है, सुबह का ब्रेकफ़ास्ट भी ऐसा-वैसा ही कर लिया, चाय से शुरुआत की है। तो सोचो आप दिन कैसे ख़त्म होगा आपका। फिर हम खुद को कसूर नहीं देखकर ये सोचते कि यार मेरे नसीब में यही लिखा हुआ है, या मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, दुनिया भर के मेरे पास काम है, मैं क्या-क्या करूँ अकेली बंदी। तो वो सब एक्सक्यूज़ हो जाते हैं। इसलिए ये सब चीज़ें जो मैंने पहले बताई है ना, वो चीज़ों के साथ-साथ में इन चीज़ों को आप इन्वॉल्व करोगे तो आपके सभी काम परफेक्टली होंगे। सो गाइज़, अब बात करेंगे लास्ट हैबिट के बारे में, जो कि इन सभी हैबिट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट हैबिट है, जो कि है पर्सनल प्रॉमिस। अब पर्सनल प्रॉमिस का मतलब है खुद से प्रॉमिस करना। खुद से ये प्रॉमिस करना कि मैं डिसिप्लिन रहूँगी,
जैसे कि मॉर्निंग में जब आप उठने की अलार्म लगाते हो तो उसे बंद नहीं करना है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है कि मुझे 1 घंटा पहले उठना है तो मुझे उठना ही है। मुझे हेल्दी ब्रेकफास्ट खाना है तो अपने आप से प्रॉमिस करो कि तुम्हें करना ही करना है किसी भी हालत में। आपको अपने हेल्थ के लिए टाइम देना है, एक्सरसाइज करना है तो करना ही करना है। डिसिप्लिन रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो खुद से प्रॉमिस करो, पर्सनल प्रॉमिस करो कि तुम्हें कल से ये चीज़ करना है, क्योंकि ये तुम्हारे हेल्थ से और तुम्हारी लाइफ से जुड़ी हुई है, तो तुम्हें करना ही करना है। तो अपने आप से प्रॉमिस करना सीखो। एक पर्सनल प्रॉमिस का मतलब यही होता है कि आप अपने आप को कहे हुए सभी चीज़ें जो है वो पूरी तरह से करो। तो उससे कभी धोखा मत दो। खुद से करा हुआ प्रॉमिस को कभी भी धोखा मत दो। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि वो सब चीज़ें आपसे ही रिलेटेड है, किसी और से रिलेटेड नहीं है। तो लास्ट हैबिट मैं यही कहूँगी, पर्सनल प्रॉमिस जो है वो करने की आदत डालो कि आप डिसिप्लिन रहोगे। डिसिप्लिन अपने हेल्थ के लिए, अपने काम के लिए, अपने सब चीज़ के लिए, ओवरऑल दिन भर आप जो भी कर रहे हो ना, जो भी आपने रूटीन बनाया है, आगे की जो भी मैंने हैबिट्स बताई है उससे रिलेटेड, उसके लिए आपको डिसिप्लिन रहना है। तो ये पर्सनल प्रॉमिस आप जब से करना चालू हो जाओगे ना, आप देखो आपकी लाइफ बदल जाएगी। एंड लाइफ को अगर आपको बदलना है तो मॉर्निंग की ये सभी हैबिट्स जो कि मैंने आपको बताया है उसे कल से ही इन्वॉल्व करो अपनी लाइफस्टाइल में। तो गाइस, वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो यूजफुल रहा हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में कुछ सीखने को ही मिलेगा उनको और लाइफ में आगे बढ़ने की प्रेरणा ही मिलेगी। एंड येस, और किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट करो नीचे जाके, कौन सा टॉपिक देखना है, किस तरह की वीडियो देखना आपको पसंद है। वैसे तो मेरे चैनल पे मैं हर तरह की वीडियोस लेके आती हूँ, बट येस, कौन सा वीडियो आप पर्टिकुलर देखना चाहते हो उसके बारे में आप मुझे कमेंट करते रहो। हेल्दी रेसिपीज़ देखनी है उसके बारे में भी कमेंट करो। एंड मेरे जो डिटॉक्स ड्रिंक्स वगैरह जो मैंने आगे बताई थी, वाटर की रिचुअल्स, उसके बारे में आप मुझे कमेंट कर सकते हो। वो भी मैं रेसिपीज़ जो है वो लेके आऊँगी मेरे चैनल पे, अगर कमेंट्स आएंगे ज़्यादा तो। सो येस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चिल देन, बाय, टेक केयर।